दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस दुनिया की पूरी इकोनॉमी कैसे चलती है? हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आप सेल्स में नहीं हैं, तो आप बहुत गलत हैं। एक नौकरी करने वाला आदमी अपना समय और स्किल बेच रहा है। एक डॉक्टर अपनी एक्सपर्टीज बेच रहा है। अगर इस दुनिया में सेल्स को हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया उसी वक्त रुक जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि असल में सेल्स क्या है। क्या ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसका एक साइंटिफिक फॉर्मूला देता हूं। प्रोडक्ट की जानकारी प्लस प्रोडक्ट पर आपका विश्वास इज इक्वल टू सेल्स। अगर आपको अपने ही प्रोडक्ट पर 100% विश्वास नहीं है और आप उसे बेचने निकल गए हैं, तो माफ कीजिएगा, आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। सेल्स और कुछ नहीं बल्कि आपके अंदर के उत्साह का सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 1 पर। हमेशा वही बेचें जिसकी सामने वाले को जरूरत हो। इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक महिला दिल्ली के लाल किले से एक तोता खरीद कर लाती है। आम तोता 2000 का था, लेकिन दुकानदार ने उसे 20,000 का कहकर दिया, यह कहकर कि ये तोता बोलता है। महिला घर ले गई, लेकिन तोता नहीं बोला। वो वापस दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने कहा, मैडम, आपका पिंजरा छोटा, एक बड़ा पिंजरा ले जाइए। महिला ने बड़ा पिंजरा खरीद लिया। तोता फिर नहीं बोला। दुकानदार ने कहा, इसमें झूला लगा दीजिए, तोता खुश होकर बोलेगा। महिला ने झूला खरीद लिया, लेकिन तोता नहीं बोला। तीसरी बार दुकानदार ने कहा, इसमें एक सीढ़ी लगा दीजिए, तोता ऊपर नीचे जाएगा, पक्का बोलेगा। अगले दिन महिला गुस्से में दुकान पर आई और बोली, तोता तो मर गया। दुकानदार हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या मरने से पहले उसने कुछ कहा? महिला ने जवाब दिया, हाँ, उसने मरते मरते कहा कि जिस दुकान से तुमने पिंजरा, झूला और सीढ़ी खरीदी है, क्या वो आदमी खाने के लिए भी कुछ बेचता है? दोस्तों, तोते को भूख लगी थी और महिला उसे झूला, सीढ़ी, बड़ा सारा पिंजरा, ये सब दे रही थी। इसलिए दोस्तों, आप मार्केट में वो मत बेचिए जो आपके पास है। पहले ये एनालाइज कीजिए कि ग्राहक को असल में चाहिए क्या। अब सुनिए सीक्रेट नंबर 2, जो सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। लोग कभी भी लॉजिक से सामान नहीं खरीदते, वो इमोशन से खरीदते हैं। जब कोई व्यक्ति 1 लाख का आईफोन खरीदता है, तो वो लॉजिक नहीं लगाता कि इसमें बैटरी कितनी है, वो स्टेटस और फीलिंग के लिए खरीदता है। आपकी जो सेल्स प्रेजेंटेशन है, वो सीधे ग्राहक के दिल पर वार करनी चाहिए। अगर उसे एक इमोशनल कारण मिल गया, तो वो खुद ब खुद 10 लॉजिक अपने आप उसके अंदर खोज लेगा, उसे खरीदने के लिए खोज लेगा। सीक्रेट नंबर 3, सेल्स सीखना तैरना सीखने जैसा है। दोस्तों, क्या आप कोई किताब पढ़कर पानी में तैरना सीख सकते हैं? कभी नहीं। आपको पानी में छलांग लगानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही सेल्स आप फील्ड में उतरकर ही सीख सकते हैं। यहां आपको एक नियम समझना होगा। आप कितने लोगों को सामान बेच पाएंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कितने लोगों से मिलेंगे, ये आपके कंट्रोल में। शुरुआत में जब आप 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो शायद 9 लोग मना कर दें, सिर्फ एक आदमी खरीदे। लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप 10 लोगों से मिलेंगे और 9 लोग आपसे खुशी खुशी सामान खरीदेंगे। सीक्रेट नंबर 4, सेल्स एक रिजेक्शन का बिजनेस है। दुनिया का सबसे महान सेल्समैन भी 100% लोगों को नहीं बेच सकता है। ना सुनना इस काम का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, दिल टूट जाता है। लेकिन जरा सोचिए, एक ब्लैक बोर्ड का रंग काला क्यों होता है? ताकि उस पर सफेद चौक से लिखा जा सके। अगर दोनों सफेद होंगे तो आप कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए इस विरोध का होना बहुत जरूरी है। आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब कोई ग्राहक आपको ना कहता है, तो वो आपको पर्सनली रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस को मना कर रहा है। ना सुनने से प्यार करना सीखिए। और अब आता है हमारा सबसे पावरफुल टिप, सीक्रेट नंबर 5। इसका क्या मतलब है? लोग दुनिया में सिर्फ 2 ही कारणों से कोई काम करते हैं।
या तो फायदा पाने के लिए या नुकसान से बचने के लिए। जब आप अपना प्रोडक्ट बेचें तो ग्राहक को सिर्फ ये मत बताइए कि इसे खरीदने से उसे क्या फायदा होगा, उसे ये भी बताइए कि अगर उसने इसे आज और अभी नहीं खरीदा तो उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसे महसूस कराइए कि प्रोडक्ट खरीदने की कीमत बहुत छोटी है, लेकिन उसे न खरीदने की कीमत भविष्य में बहुत भारी पड़ने वाली है। हमेशा सामने वाले की जरूरत के हिसाब से बेचें। दूसरा, लॉजिक नहीं, इमोशंस पर फोकस कीजिए। तीसरा, सेल्स सीखना तैरना सीखने जैसा है। चौथा, ना सुनने से कभी मत घबराइए। और पांचवा, नुकसान से बचने वाली साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर आप इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है।